वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, ईश्वर की कृपा से स्वस्थ होंगे, कुशल क्षेम होंगे। योग के पंचम सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी हाँ, ये नेटवर्क भी जो है ना कभी कभी इसे मस्ती करता रहता है, तो अगर ठीक चला तो आनंद लीजिए कक्षा का। भगवान गीत गोविंद परमपिता परमात्मा श्री हरि के पावन सानिध्य को हम स्वीकार करें। आप सभी का दिन जीवन मंगलमय हो। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, ओम नमो नारायण। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बॉबी ऋषि जी थाईलैंड से बहुत दिनों बाद बॉबी ऋषि जी आए हैं, वाह क्या बात है। बॉबी ऋषि जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आज आपके मन की बात करेंगे, मंत्र योग की चर्चा होगी। पंडित अनुपम द्विवेदी जी, कोमल भरद्वाज, अजीत मौर्य जी, शोभना शर्मा, सुवर्णलता, राजेश तिवारी, सुनीता कुमारी, सौरभ निषाद, अंकित प्रताप सिंह, राजेश रजनेश, प्रेमा मैया, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। ओम नमो नारायण। राम श्रीमणि उपाध्याय, मक्कू ओझा, विनीता पंडित, संजय पाटिल। आइए योग के इस पावन सत्र का आरंभ जैसे कि हम करते हैं सदैव भगवान हरिहर के परम मंत्र ओंकार से। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पे रखिए, गहरी श्वास लीजिए, सीने में श्वास को भरिए और ओंकार का उच्चारण करिए। ऐसे ही लगातार 11 ओम बनाइए। भाव के साथ आंखों में ताजगी आएगी, आंखें दिव्य बनेगी और उसके साथ साथ आपका मन दिव्य तेज से परिपूर्ण होगा, मन शांत होगा। योगी की कई सारी विधाएं हैं, तो योग में एक अंक है, उसको बोलते हैं मंत्र योग। जी हाँ, इस शारीरिक योग से जब हम आत्मसात होते हैं तो हमारे साथ में राजयोग, लय योग, हठ योग, मंत्र योग आता है। मंत्र योग की बड़ी भारी एक विशेषता है योग में, हम उसका आश्रय करेंगे। उसके साथ साथ जानेंगे आज कौन से विटामिन के बारे में और किन आसनों से होगा हमारा थायराइड ठीक। ये तमाम बातें आज हम आपसे जानेंगे। मंत्र योग में एक बहुत सुंदर भाव है संकीर्तन का। भगवान श्री नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं?
आपके किस धाम का नित्य चिंतन करने से योगी अपने आप को वहां पहुंचा सकता है, और एक साधारण मनुष्य कैसे आपको समझ सकता है। तो भगवान ने सुंदर उत्तर दिया, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेव च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठति नारदः। नाहं वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में निवास सबके लिए नहीं करता। मैं सभी योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता। जो योगी अभक्ष्य भोजन करते हैं, जो योगी योग साधना को बेचते हैं, जो योगी योग साधना के माध्यम से लोकेशना पाना चाहते हैं, या अथवा वह जो योगी केवल योग के माध्यम से शरीर को चमकाना चाहते हैं, मैं ऐसे योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता। मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ कोई प्रेम से ओंकार का उच्चारण करे और श्रद्धा से मुझे भजे, मैं उसके हृदय में नित्य निवास करता हूँ। हम सब आम जनमानस के हृदय में परमात्मा नित्य निवास करे, इसलिए योग के प्रथम सूत्र का अनुपालन अति आवश्यक है, वह है ओंकार का उच्चारण। If you want to connect with God, you must chant every day only one mantra. The mantra is A-U-M. Om. It means A-U-M. Om. That Om will be give you satisfaction till end your life. Whatever your desires, whatever you think, whatever you feel, whatever you want from the earth, whatever you want from this materialistic world, the only person can fulfill your desires, that is God. And if you want to God fulfill your desires, you must know where is the God and what God do for us. What God do for us. ईश्वर हमारे लिए क्या करते हैं, हम ईश्वर को कैसे जान सकते हैं। तो ये ओंकार का मंत्र है ना, इस ओंकार का आश्रय करिए। भक्ति रेवनम नयति, भक्ति रेवनम दर्शयति, भक्ति वशः पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। श्रुति कह रही है भक्ति के ही द्वारा परमात्मा प्राप्त होता है, और भक्ति के द्वारा ही भगवान के दर्शन संभव है, और भक्ति के द्वारा ही मनुष्य अपने आप को और अपने ईश्वर को अपने वश में कर सकता है। योग का सुंदर, जैसे हम व्यायाम करके शरीर को कैसे बना लेते हैं ना, एकदम वी शेप का पुरुष, और अनंत भाव में अपनी दिव्यता को निखारने का स्वरूप देता है योग। घुमाइए कंधों को गोल, ऐसे कंधों को गोल गोल घुमा लीजिए। दूसरी भक्ति का भाव क्या है? अनन्य चेताम सततम यो मां स्मरन्ति नित्यसः तस्याहं सुलभम पार्थ नित्य युक्त योगिनः। जो अनन्य चित्त होकर मेरा सतत स्मरण करता है, हे अर्जुन, मैं उसे नित्य युक्त योगी के लिए सुलभ हूँ। जो नित्य मेरा चिंतन करे, मैं उसके लिए सुलभ हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भाई आपको खींचे से, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जैसे दूध में घी होता है पर दिखता नहीं है, दूध के किस कोने में घी है, ऊपरी सतह पे है कि नीचे है, बीच में है, या फिर किसी अन्य स्थान पे है, कोई जान नहीं सकता। बिना उसे गर्म किए, बिना उसकी मलाई को लिए और बिना मलाई को मथे, बिना मलाई को दही बनाए कोई उसे घी नहीं बना सकता। ठीक ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं, अनन्य चेताम सततम माम, सततम यो माम स्मरन्ति नित्यशः। जो मुझे नित्य चिंतन करता है, जो मेरा नित्य आश्रय करता है, धीरे 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 स्नेह स्नेह उसका चित्त मेरा नित्य निवास हो जाता है। इसलिए संतों को प्रणाम किया जाता है, साधुओं को प्रणाम क्यों किया जाता है? साधुओं के चित्त में गोविंद नित्य निवास करते हैं।
साधुओं के चित्त में परम पिता परमात्मा की नित्य लीला होती है। वह सदैव परमात्मा की लीला में आनंद मग्न रहता है, योग भी करता है और योग में मंत्र योग का भी सहारा लेता है। जिस जीवा पे मंत्र ना आए, जिस ब्राह्मण के पास मंत्र शक्ति ना हो, वो जीवन व्यर्थ है। इसलिए साधुओं के पास भगवत भजन होता है ना, भगवत भजन। आइए प्राणायाम करें, भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास को लीजिए और छोड़िए। सभी प्रकार के प्राणी के लिए सुलभ और अत्यधिक लाभ को देने वाला। तीसरा भाव है पाद सेवनम, अर्चनम और वंदनम। चौथा भाव क्या माना गया? पहला भाव है नित्य भगवान की भक्ति का स्मरण, दूसरा भाव नित्य परमात्मा का चिंतन, तीसरा भाव है नित्य परमात्मा को हृदय में निवास और चौथा भाव है पाद सेवनम। आचार्य शंकर के 4 शिष्य थे। आप आचार्य शंकर की दिग्विजय यात्रा की पुस्तक पढ़िए, उसमें भगवान के 4 शिष्य बताए गए हैं। सुरेशाचार्य, पद्मपादाचार्य, मंडल मिश्र और त्रोटकाचार्य। तो मंडल मिश्र बहुत प्रखंड विद्वान काशी के, सुरेशाचार्य बड़े भारी प्रखंड विद्वान और पद्मपादाचार्य महाभट्ट विद्वान। लेकिन जो गिरी है, जिन्हें त्रोटकाचार्य का नाम बाद में दिया गया, उनका पहला नाम है गिरी, वो थोड़े से पढ़ने में कमजोर। तीनों भाइयों को देखते तो सुरेशाचार्य सदैव ब्रह्मस्थ अवस्था में ब्रह्म में लीन रहते, चारों ओर ब्रह्म को ही देखते। पद्मपादाचार्य जी महाराज ने बड़े सुंदर सुंदर काव्य रचना की है, बहुत सुंदर शास्त्रों को लिखा है और सुरेशाचार्य जी ने भी सुंदर सुक्तियों को अपने कलम से लिख करके संसार को नए नए ग्रंथ दिए। पर जो गिरी है ना, इन्हें न लिखना आता न पढ़ना आता। ये एक ही काम जानते थे, गुरु सेवा। गुरु जी को भोजन कराना, गुरु जी के वस्त्र धो लेना, गुरु जी के चरण दबाना, गुरु जी के मुख को निहारते रहना कि कब गुरु कृपा होगी, कब मुझे सेवा मिलेगी। बस यही काम करते थे। एक बार मन में चिंतन आया कि मैं कभी मूड से इंसान बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, मेरा क्या होगा। गुरु कृपा हुई और ऐसा अद्भुत ज्ञान का भंडार उठा जिससे जो गिरी है वो त्रोटकाचार्य के रूप में प्रसिद्ध, त्रोटक छंद में उन्होंने अपने गुरु की वंदना की और चारों आचार्यों में त्रोटकाचार्य की गद्दी सबसे सर्वोपरि मानी गई है। आज जो बद्रिका आश्रम पीठ है वो त्रोटक गद्दी के रूप में मानी जाती है। भगवान त्रोटकाचार्य जी महाराज ने वहाँ बैठ करके अनंत इस शास्त्र को, संसार को ज्ञान से परिपूर्ण किया है। तो पाद सेवन अति अनिवार्य, चरण सेवा, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, संसार की सेवा, इसमें भी मन लगाइए। आइए गर्दन को घुमाइए गोल गोल जरा ऐसे। और पांचवी है अर्चनम, नित्य परमात्मा की अर्चन करना, वंदन करना। अपने घर में छोटे शालिग्राम रखिए, छोटे भगवान शंकर रखिए, उनको नित्य प्रतिदिन स्नान करने के पश्चात एक सुंदर पात्र में रखिए, शीतल जल से उनको स्नान कराइए, दूध से स्नान कराइए, फिर उनको कपड़े से पोंछ करके सुंदर घी इत्यादि इत्र की मालिश करिए। खूब भाव से उनके चरणों को, उनके भाव को, सर्वस्वरूप विग्रह को सेवा करिए। फिर चंदन से उस पर आकृति बनाइए, फिर सुंदर आसन में बैठाइए, फिर पुष्प रखिए, धूप दीप, जो कुछ भोजन बाल भोग यानी ब्रेकफास्ट बना है वो भगवान के सामने अर्पित करिए। याद रखिए भगवान के सामने जो लगने योग्य भोग है वही लगाइए। अर्चनम, और फिर भगवान की वंदन करिए। आरती को गाना, स्तोत्र को गाना, गुरु मंत्र को गाना। वंदनम यत्पाद सेवा भक्ति भक्ति रुचिस्तपास्विनाम मशेष जंतो परिचितं भमलं धियः सद्याक्षिणोति वहत में दति सति यथा पादांगुति विनिष्ट सता सरितः। जिस चरण से निकलकर पुण्य सलीला श्री गंगा जी समस्त संसार को पवित्र करती है, ऐसे चरण की सेवा से मनुष्य के चित्त को सदैव निर्मलता मिलती है। इसलिए
पाद सेवन में। तो ऐसे अनंत अनंत प्रकार की भक्तियां हैं, उन भक्तियों का सुंदर सुंदर भाव है। हम उन सबके साथ भी चर्चा करेंगे और योग के सत्र को भी आपके साथ लेंगे। आइए जरा तितली करिए, बनाइए अपने आप को ऐसे और पाँव को हिलाइए ऐसे। ये सहजता के साथ, सरलता के साथ शरीर को लचीला बनाने के लिए, शरीर की कठोरता को खत्म करने के लिए, शरीर की कोमलता को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे ही सही। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे विटामिन सी के विषय में। विटामिन सी कितना महत्व रखता है शरीर में और विटामिन सी की मात्राएं कितनी अद्भुत होती है। उससे पहले आसनों की श्रृंखला, वह आसनों की श्रृंखला जो आसन हमारे शरीर को और दिव्यतम दिव्य बना सकते हैं, दिव्य से भी दिव्यता की ओर ले जा सकते हैं। जिन आसनों के माध्यम से हम स्वयं को अनंत शक्ति से अभिसिंचित कर सकते हैं, उन आसनों का आश्रय हम करेंगे। आइए प्राणायाम करें। नाड़ी शोधन, सिद्धासन में बैठ करके बैकबोन को, मेरुदंड को सीधा रख करके नाड़ी शोधन। उठाइए हाथ को ऊपर, आप सब जान ही गए हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है और नाड़ी शोधन प्राणायाम की क्या सुंदर व्याख्या है। भक्ति के रूप में आगे बढ़े तो 7वें भाव में दास्य भाव, 8वें भाव में सख्य भाव और 9वें भाव में आत्मनिवेदनम। क्या कहती है गीता? श्रीमद् भागवत गीता कह रही है, सर्वे मनः कृष्णा परारविंदयो वर्चासिं वैकुंठ गुणानुवर्णेन करो हरे मंदिरमार्जननादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथो यदे। दास्य भाव, वह दास्य भाव जिससे मनुष्य का अभिमान न छलके। महाराज जो कुछ है आपका, इस संसार में जो कुछ है आपका। हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये मानना, इस बात का स्वीकार्यात्मक भाव को आश्रय करना, स्वीकार्य भाव का आश्रय करना, ये मानना है ना। दास्य भाव, सख्य भाव, परमात्मा के साथ सख्य भाव भी होना चाहिए। बात वार्तालाप करते रहना चाहिए। प्राणायाम करिए, रुकिए मत। ये नाड़ी शोधन आपके जीवन को अद्भुत बनाएगा। माइग्रेन को ठीक करेगा, आंखों की रेटिना को ठीक करेगा, आंखों की रोशनी को ठीक करेगा, आंखों की रेडनेस को, पानी के आने को कम करेगा। हृदय के लिए बहुत अद्भुत है और श्वास गति के लिए बहुत उपयुक्त है। इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए भाव के साथ। हमने आपको कई सारे आसन बताए। एक आसन ये है, जैसे पद्मासन में आइए और पद्मासन में आने के बाद में तुलासन बनाइए। पद्मासन लिया आपने श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, और उसके बाद दोनों हाथों को पंजों के रूप में लीजिए और ऐसे ऊपर की ओर उठ जाइए। कैसे? देखो ऐसे ऐसे
है ना, सरल, कितना सहज है। शरीर आपके हाथ में है तो समझ लो जीवन आपके हाथ में है, और शरीर हाथ से छटक गया तो समझ लो जीवन हाथ से निकल रहा है। बीती जा रही है ये उम्र धीरे धीरे, है ना, बीती जा रही है ये उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा सर धीरे धीरे। अब बूढ़े लोग मत ट्राई करना, नहीं तो हाथ पांव की हड्डी फ्रैक्चर हो गई तो फिर आप मुझे दोष दोगे, है ना। जिन लोगों की अवस्था पार हो गई है 50 की, वैसे कर तो 70 साल तक के कर सकते हैं, लेकिन शरीर अपने हाथ में नहीं है तो फिर संभव नहीं है। शरीर बहुत भारी है तो संभव नहीं है। जरा देखिए, आप दोनों हाथों को पीछे से पकड़िए और अपनी थोड़ी को घुटने पर लगाइए, ऐसे ऐसे। सहज है ना, कितनी सरलता के साथ लगा सकते हैं, कितनी सहजता के साथ। देखिए, जाइए 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 और ऐसे। सरलता तभी है जब ये हाथ, ये शरीर आपके हाथ में है, ऐसे ऐसे। शरीर अगर हाथ में है तो जीवन हाथ में है। हाँ, राजा पूज्यते राजे, विद्वान पूज्यते सर्वत्र है। एक राजा, एक सेठ, एक मठाधीश अपने राज्य में, अपने मठ में, अपने व्यापार में, अपने परिक्षेत्र में पूजा जा सकता है, पर विद्वान पूज्यते सर्वत्र है। विद्वान की पूजा हर जगह होती है। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसकी विद्या होती है, और विद्या का एक अंग है शरीर। शरीर का हाथ में होने से बम्बई पहुंच जाइए, लंदन पहुंच जाइए, दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाइए। मेहनत करके, परिश्रम करके, कार्य करके जीवन का व्यापन किया जा सकता है, लेकिन शरीर में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, शरीर में अर्थराइटिस आ गई है, तो फिर कहीं आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपको भाग करके पुनः अपने अपने घर भागना पड़ेगा और आप अपने जीवन से हार मान जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि शरीर को अपने हाथ में रखिए। देखिए, इस बात को उठाइए। युवा लोग जरूर करो, और युवाओं को खूब प्रयत्न करना चाहिए, पर जिसकी हाथ की हड्डी कोई फ्रैक्चर हुई तो ना करें, या फिर कोई बड़ी समस्या हो तो ना करें। बाकी सभी लोग कर सकते हैं। ऐसे पद्मासन लगाइए, कितना सरल। हमारे पंडित जी बहुत आराम से करते हैं, 100 किलो का वजन है कि फिर भी कर लेते नहीं। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा जी असर धीरे धीरे। उसको मत होने दीजिए, वो ठीक नहीं है। हाँ, ये ऐसे। कितने कथाकार मित्रबंधु कहते हैं, अरे ये क्या होता है। ठाकुर जी की कथा गाने के लिए शरीर का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है ना, तो ब्रह्म तेज का होना अनिवार्य है। व्यापारी के घर पैदा हुए तो व्यापार का आना अनिवार्य है। क्षत्रिय के घर में जन्म हुआ तो शौर्य का होना अनिवार्य है। ऐसे ही मनुष्य अगर योगी है तो उसका योगी दिखना भी अनिवार्य है। हाँ, अगर डॉक्टर खुद ही रोगी है तो रोगी का क्या इलाज करेगा। नहीं, औषधीय गुणों के साथ साथ में रसायन गुण का होना अनिवार्य है। योगी रसायन के साथ चलता है, औषधि के साथ नहीं चलता। औषधि के साथ वैद्य चलते हैं, योगी किसके साथ चलते हैं? रसायन के साथ। समय से पूर्व रसायन का सेवन ही यौगिक जीवन है, और रोग आने पर उसे ठीक कर लेना आयुर्वेद का काम है, और रोग आने पर ठीक न होना ये संसार का कार्य है। स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। अब इसी में एक मत्स्येंद्रासन हमने सिखाया था, मछली के समान, मछली के आकार वाला। मछली कैसी होती है? ऐसे उठी हुई, ऐसे, है ना, ऐसे उसका शरीर ऐसे भाव में होता है। ये पद्मासन में ही
मछली का ये दिव्यासन मत्स्यासनम करके दिखाते हैं आपको ना, मत्स्यासन पहले भी दिखाया था। इससे थायराइड में बहुत राहत मिलती है। आज हम थायराइड पर चर्चा करेंगे। 2 प्रकार की थायराइड होती है, कैसी कैसी और क्या क्या उसके अवगुण और क्या उसके गुण। थायराइड सबको होती है, जिसकी बढ़ जाती है उसकी समस्या बढ़ जाती है, और जिसकी नॉर्मल रहती है उसका सब कुछ ठीक होता है। विटामिन सी की चर्चा करेंगे। विटामिन सी क्या है, आइए मत्स्यासन बनाइए। थायराइड के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप इसको नहीं कर सकते हैं, पद्मासन नहीं लगा सकते, तो मैं आपको दूसरा प्रकार भी इसमें बताऊंगा कि बिना पद्मासन लगाए आप कैसे इसको कर सकते हैं। देखो, पाँव के अंगूठों को पकड़ के कोहनियों के बल पे सीने को ऊपर उठाना है, पाँव को नीचे ले जाना है। ऐसे पाँव नीचे जाएंगे, सीना उठेगा ऊपर की ओर, ऐसे सर के बल शरीर को रखना है। ऐसे ठीक बात है। ऐसे या ऐसे सीधा सीधा पाँव को दोनों नीचे ले जाइए। ऐसे थायराइड के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है मत्स्यासन। इसके साथ साथ इस शरीर के मोटापे को भी कम करता है, शरीर की सुंदरता को भी निखारता है। इसलिए इसे निरंतर लगातार जितना आप कर पाएँ उतना करना चाहिए। पेट की सभी नसें खिंचती है, सीने का भाव उठता है और सुंदर भाव से व्यक्ति मजबूत और ताकतवर बनता है। ठीक बात है। अब इसे जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो कैसे करेंगे? तो पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वो इसको ऐसे करेंगे, पाँव को सीधा कर लेंगे। पाँव को सीधा करने के बाद पाँव के पंजों को आगे दबाएंगे और सीने को ऊपर उठा करके ऐसे कर लेंगे। सिर्फ सीने को उठाना है इसमें और ऐसे कर लेना है। कोहनियों के दम पे सीने को उठा करके ऊपर रखना है और ऊपरी भाग को सिर के ऊपर में स्थिर करना है। ऐसे देखो, दोबारा से एक बार देखो, पाँव दिख रहे हैं आपको, पाँव नीचे दबे हुए, ऐसे। फिर सहज हो जाएगी। थायराइड के लिए बहुत उपयुक्त आसन, थोड़ा विश्राम शवासन की मुद्रा में, जिससे बेड पोजिशन शवासन। मैं बहुत साल पहले बम्बई में एक योग शिविर के लिए गया था, लगभग 2002 के आसपास की 2002 की बात है। तो रेडियो में एक इंटरव्यू आ रहा था रूप सिंह राठौड़ का, और प्रश्न पूछ रहे थे योग के बारे में। तो पूछ रहे थे कि मरने वाला आसन कौन सा होता है, उसका नाम क्या है। तो मैंने बताया था कि उसे शवासन कहते। तो मुझे कप मिला था, कप की नाम चाय का कप, रेडियो से। पता नहीं कौन एंकर था, लेकिन योग की जानकारी ऐसे भी कभी कोई फायदा नहीं होती है। संसार से शिकायतें नहीं, संसार से स्वीकार्यता सीखो। शिकायतें तो बहुत करने की है। बहुत लोग कहते हैं कि संसार ऐसा है, संसार वैसा है, पर संसार को बदलने का सामर्थ्य हमें नहीं है। इसलिए संसार जैसा है उसको वैसे प्रणाम करिए, स्वयं के भीतर के परिवर्तन को बढ़ाइए, वही सुखारी होगा, वही लाभकारी भी होगा। स्वयं के आत्मभाव के बदलाव को देखिए, स्वयं के स्वभाव पे चिंतन करिए, स्वयं के भीतर की आदतों पे चिंतन करिए, स्वयं के आचरण पे चिंतन करिए कि क्या ऐसा है जिसे बदला जा सकता है, क्या ऐसा जिसे हटाया जा सकता है, क्या ऐसा जिसे जोड़ा जा सकता है ना। आइए कपालभाति प्राणायाम।
करिए 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 कपालभाति। ये तो ऐसे रखते ताकि एक दो श्लोक सुना करके। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। भगवान कैसे प्रकट होते हैं? प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रेम से। कहिए कपालभाति। विटामिन सी एक ऐसा तत्व है शरीर के लिए जो शरीर की मजबूती को परखता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसके कारण ही शरीर की हड्डियां मजबूत रहती है। इसके कारण ही शरीर में कैंसर जैसे भयंकर रोग नहीं होते। जी हाँ, विटामिन सी की मात्रा सही है तो आपको कैंसर कभी नहीं हो सकता। विटामिन सी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। इसमें खास करके विटामिन सी की कमी का अनुभव कैसे करें, विटामिन सी कैसे महसूस होगा, हमारे पास नहीं है, कैसे महसूस होगा? सब तो डॉक्टर के पास जाते नहीं। चलो कपालभाति बताता हूँ मैं। यही समस्या, लाल कपड़े वाला बाबा देखा नहीं और सोचा कि प्रवचन शुरू हो गया। अब बैठ के सोफे पे बैठ के सुन रहे हो, अरे भैया इससे थोड़ी लाभ होगा, करो इसको। नहीं तो डायरी पेन लो, कोई नोट करो, आपके शरीर के अनुसार उन व्यायामों को फिर दोहराओ। सुनने से लाभ नहीं होगा, करने से होगा। आपको भी करना पड़ेगा। ये वो स्वर्ग है जिसे बिना मरे नहीं देखा जा सकता। लोग कहते हैं गुरुजी आप बहुत सुंदर हैं। गुरुजी सुंदर नहीं है, गुरुजी दिव्य है, क्योंकि दिव्य गुणों का आश्रय करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन योग करते हैं। अगर आप योग करेंगे तो आप मुझसे भी अधिक दिव्य बन सकते हैं। जितना अधिक परिश्रम करेंगे आप अपनी दिव्यता को प्राप्त करेंगे। आपका शरीर भी अपने आप में बलिष्ठ होगा, ओजस्वी होगा, तेजस्वी होगा, महाशक्ति का सागर हो जाएगा। विटामिन सी के मुख्य लक्षण: चिड़चिड़ापन, बार बार गुस्सा आना, छोटी छोटी बात पे रोना, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाना, गुस्से से सामानों को तोड़ना, विटामिन सी की कमी का पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, भूख न लगना, लगातार चाय पीते रहना, भूख न लगना भी विटामिन सी के लक्षण। वजन का कम होना, लगातार वेट गिरना, ये भी विटामिन सी के लक्षण हो सकते हैं। और शरीर में कमजोरी, थकावट, पैरों में दर्द होना और पैर जाम हो जाना, ये भी विटामिन सी के लक्षण हैं। विटामिन सी एक बहुत शानदार विटामिन है, पर इसको लेने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना चाहिए। ये हमें कैंसर जैसी घातक बीमारियों के जोखिम से बचाता है और विटामिन सी के कम होने से कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। विटामिन सी के कारण ही मनुष्य के शरीर में अस्थमा जैसा रोग होता है और विटामिन सी के कम होने के कारण ही एलर्जी और तनाव, जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ जाती है। विटामिन सी अब कैसे करें, बढ़े कैसे? सबसे पहला गुण है आंवला। आप कपालभाति करो, मैं बताता हूँ। देखो, मेरुदंड सीधा, बैकबोन स्ट्रेट, गर्दन सीधी और फिर सांस को बाहर निकालिए। सिर्फ ऐसे नहीं करना है, कंधों को नहीं उठाना है, सिर्फ सांस को बाहर निकालना है। विटामिन सी सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है और आंवले का फल सूखा हो या हरा, गुण एक जैसे होते हैं। इसलिए बूढ़े बुजुर्ग कहते थे आंवले का खाया और बुजुर्ग का, बड़ों का कहा बाद में काम आता है ना? सही बात है ना? आंवला खाया और बूढ़ों बुजुर्गों का कहा बाद में काम आता है। आंवला बहुत गुणकारी है, बालों के लिए, आंखों के लिए, शरीर की ताजगी के लिए, त्वचा के लिए, स्किन के लिए।
अद्भुत लाभ का धनी है। आंवला, संतरा, रोज अपने ब्रेकफास्ट में या लंच से पहले या डिनर के बाद अगर आप फल खाते हैं तो अपने फलों में आंवले के साथ संतरा को स्थान दीजिए। करिए कपालभाति करिए। और आप गुणकारी हैं, ज्ञानकारी हैं, आपको अगर आंवले से एलर्जी है, आपको अगर संतरा से एलर्जी है तो आप नींबू का सहारा ले सकते हैं, चौली की सब्जी का सहारा ले सकते हैं, और अन्य बहुत सारे फल हैं, लीची का सहारा ले सकते हैं, है ना। ऐसे तमाम प्रकार के फल और फूल, हरी सब्जियों का सहारा लेकर के विटामिन सी को अपनी नियंत्रण में ला सकते हैं। विटामिन सी बहुत अनिवार्य विटामिन है, इसका ख्याल रखिए, ये आपका ख्याल रखेगा। खाली सेकी भगाने से, मूँछों पे ताव देने से और खाली जिम में जाकर के इसको फुलाने से आप, और बालों को स्ट्रेटनिंग देने से और खाली लाल लिपस्टिक से पोत करके खुद को सुंदर दिखाने से आप दिव्य नहीं बनेंगे। आप योग से दिव्य बनेंगे। आपका विटामिन ए, विटामिन B12, B6 और विटामिन सी अगर परफेक्ट होगा तो आपकी छवि खाते पीते बैठते सोते चलते फिरते बात करते काम करते हमेशा दिव्य दिखेगी। लोग कहेंगे वाह, ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए। क्या बोलता है, क्या दिखता है, क्या काम करता है, क्या स्टेमिना है, क्या एनर्जी है, क्या उत्साह है, क्या तेज है चेहरे पे, लोग अपने आप आपको कहेंगे। फिर आपको किसी मेकअप की, किसी ब्रांडेड कपड़े की सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ब्रांड तो वही हो जाता जिससे आप धारण कर लेते हैं, है ना। करिए कपालभाति। इस मधुर संगीत की धुन में सिर्फ प्राणायाम का आश्रय करिए। ये प्राणायाम जीवन के आयाम को पवित्र बना देगा, दिव्य बना देगा। योग है कर्मसु कौशलम योगा भवति दुःखः योगस्थ कुरु कर्माणि। है अर्जुन, योग कर्म में कुशलता प्रदान करता है। योग करने वाला व्यक्ति कभी थकता नहीं, योग करने वाला व्यक्ति कभी रोता नहीं, और योग करने वाला व्यक्ति कभी ईश्वर को छोड़ता नहीं। अगर पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है ना, इसका मतलब यह है कि भगवान का हाथ छूट रहा है। मित्रों, संसार के कंचन कामिनी का हाथ कितने दिन पकड़ा रहेगा कोई नहीं जानता, लेकिन हरि का हाथ छूट गया तो फिर संसार के हाथ कभी काम नहीं आएगा। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया में। याद रखो, झरने के स्रोत को कभी मत छोड़ो। जी हाँ, एक मटकी पानी मिल गया, इससे खुश होकर के झरने को छोड़ के मत जाइए। निरंतर प्यास लगती है और प्यास केवल पानी से ही बुझती है। ये अमृत सुधा है। जीवन की जटिलताओं की प्यास केवल गुरु आश्रय में ही शांत हो सकती है। इसलिए गुरु का द्वार कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। गुरुदेव सावरिया मेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई ना। जी हाँ, ये अगर साथ मिल गया तो गुरुत्व का भार कम हो जाएगा। इस धरती पे शरीर बोझ नहीं लगेगा, इस धरती पे जीवन बोझ नहीं लगेगा, इस धरती पे आपको क्रोध नहीं आएगा, आपके सामने धन का अभाव कभी नहीं होगा, आपके सामने विद्या का अभाव कभी नहीं होगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? मनुष्य को विनम्रता देती है,
सहनशीलता देती है, सामर्थ्य देती है, सहजता देती है, सात्विकता देती है, सदाचार देती है, सौम्यता देती है और सेवा देती है। कितनी चीजें एक साथ मिल गई। करिए कपालभाति। थायराइड के लिए बैठे बैठे ही ऊपर की ओर देखिए, ऐसे ऐसे गर्दन के खिंचाव को महसूस करिए। थायराइड यही होता है गले में। क्या करता है, जो पदार्थ हम खाते हैं उसके तत्व को शरीर के दो हिस्सों में बांटता है, और दोनों हिस्सों को बैलेंस करता है। जब ये थायराइड पाचन शक्ति को कमजोर कर देता है, दो हिस्सों में बांटना कम कर देता है, तब वो बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो क्या करता है, बढ़ने के कारण मनुष्य रोगी हो जाता है, डायबिटीज आ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ने लगती है, मोटापा बढ़ने लगता है, पतला होने लगता है, मोटा 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 मोटा, कम खाता फिर मोटा हो जाता है। थायराइड खत्म करिए इसको। ऐसे और करिए भुजंगासन। सांप बन जाए कुछ देर के लिए। सर्प, सांप काटने वाला मत बनिए, सांप आयु वाला बनिए। विवाह पद्धति में जब सप्तपदी होती है, फेरे लिए जाते, फेरे, तब कन्या ब्राह्मण से आशीर्वाद मांगती, महाराज मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा पति सर्प हो जाए। क्यों? क्योंकि सर्प की आयु 1000 वर्ष की होती है, मेरा पति 1000 वर्ष का हो जाए। सर्प आयु, सर्प के बहुत अच्छे अच्छे गुण भी है, उसको अपनाइए। खाली जहर वाला मत अपनाइए, सीधा डांसने वाला काम करो, नागिन वाला काम नहीं करो, नाग वाले काम करो। जो मणि है, जो औषधीय गुणों का है, जो दीर्घायु वाला है और जो भगवान शंकर के गले में सदा निवास करता है। आइए थायराइड को कम करो। ऐसे ऐसे देखो, हाथ को पीछे और उठिए ऊपर, ऐसे ऐसे देखिए आसमान की ओर, ऐसे फिर नॉर्मल नीचे आ जाए। फिर दोबारा श्वास को भरिए पेट में और उठिए ऊपर, ऐसे ताकत के साथ, जोर लगा करके। लेकिन ध्यान रखना, जिनको मेरुदंड में, बैकबोन में प्रॉब्लम हो या शरीर में किसी प्रकार की सर्वाइकल की समस्या हो तो भी नहीं करें। ऐसे देखिए आसमान को, ऐसे 5 से 10 बार इसे करिए। उसके बाद भुजंगासन की दूसरी स्थिति, ऐसे सांस को पेट में भरिए, कोहनियों को सीधा करते हुए उठिए ऊपर की ओर, ऐसे भुजंगासन। भुजंगासन ये ऐसे, ये तो सरल है। थायराइड को कम करने का सुंदर भाव। ऐसे लेफ्ट करवट से उठ जाइए। हे घनश्याम, हे गोविंद, हे गोपाल। एक आसन और बताता हूँ थायराइड को कम करने का, सर्वांग आसन। तो पहले भी आप देख चुके हैं। सर्व अंगों का ख्याल रखने वाला, सभी अंगों में सामर्थ्य देने वाला सर्वांग आसन। आप जानते हैं सर्वांग आसन को, सहज है, सरल है, सौम्य। लेट जाइए, ऐसे लेट करके अपने बैक को पकड़ते हुए ऊपर आइए, ऊपर उठिए। ऐसे पहले पाँव को सीधा कर लीजिए, ऐसे, और फिर ऊपर उठिए, ऐसे ऐसे एकदम शरीर को सीधा कर लीजिए, एकदम सीधा, ऐसे। नाक की सीट पे पाँव के अंगूठे, फिर धीरे से आ जाइए पीछे की ओर, हलासन।
हलासन ऐसे, फिर आ जाइए ऊपर, है ना। योग कितना आसान है। फिर लेट करके पाँव को उठा करके ऐसे घुमाइए, ऐसे, सिर्फ ऐसे। थोड़ा रिलैक्स, पुनः श्वास को भरिए और फिर ऐसे। पाँव को नीचे मत लगने दीजिए, जमीन पे ना लगे, सीधे रहे पाँव, श्वास पेट में भरी हुई। फिर पुनः से गैस एसिडिटी के लिए कल बताया था। पवन मुक्तासन से आपको लाभ हुआ होगा और आप करते रहेंगे लगातार आपको लाभ होगा। आइए पुनः ओंकार का उच्चारण करें। सत्र का विराम। कल पुनः नए रोग को खात्मे के लिए और मनोबल को बढ़ाने के लिए योग के साथ हाजिर होंगे। आप अपनी बात, अपने प्रश्न मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए। अगले सत्र में उसका जवाब दूंगा। व्यक्तिगत जवाब चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कोशिश करिए, मैं वहीं आपको जवाब दूंगा। ठीक है। ओंकार के अलग अलग दूसरे स्वरूप, ब्राह्मणी और उद्गीत जैसे प्राणायाम की चर्चा भी हम करेंगे। कल संभवतः आप सबको सूर्य नमस्कार के 12 आसन और उनके प्रकार बताएंगे, उनके होने वाले फायदे बताएंगे। तो अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे होम, सेल्फ क्वारंटाइन, सेल्फ आइसोलेशन, और अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। कोरोना देश में बढ़ रहा है, उसको बढ़ने से रोकिए। देश की सेवा करिए, स्वयं को सुरक्षित रख करके देश के आगे बढ़ने में अपना अमूल्य योगदान दीजिए। देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लगातार हम सबको सूचित कर रहे हैं, उनकी बातों का अनुमोदन करिए, डॉक्टरों की सुनिए। तुलसी का पानी, हल्दी, तुलसी, अदरक को उबाल करके रखिए। मेरा मग्गा लग जाए, पानी को रखिए, एक एक सिप लीजिए, गले में गुनगुना पानी दिन भर रखिए, ताकि ऐसा कोई वायरस शरीर के भीतर गले में पनपे नहीं और वो आपको कहीं परेशान ना करे। जीवन बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य है। अमेरिका जैसे देश की स्थिति बहुत बुरी है। न्यूयॉर्क में लाशों की खुशबू आ रही है, लाशें सड़ रही है। मरने से बचिए और इस संसार को बचाइए, और अपने डिजायर्स को इतना मत आगे बढ़ाइए, इतना मत आगे बढ़ाइए कि ये आपको मानव से कोई दानव ना बने। ऐसे पानी रखिए गर्म, 1 लीटर पानी दिन भर में खाली गर्म पीजिए। इसमें हल्दी है, अदरक है, तुलसी, उबाल करके पानी भर लिया, पीने योग्य बनाया। मुंह जल जाए ऐसा नहीं, एकदम ठंडा नहीं, वह गुनगुना पानी जो गले को राहत दे, खराश ना पैदा करे, खांसी ना पैदा करे और शरीर को ऊर्जा देता है। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। ओम नमः नारायण।